नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का पलटवार, बोले 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लीजिए, हम देखेंगे कि किसमें कितनी इंसानियत है। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर प्रहार, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म, सरकार ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। नवनीत राणा पर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का हमला, कहा नवनीत राणा को हार का डर है, पुलिस और चुनाव आयोग कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का नवनीत राणा पर प्रहार, कहा यह नफरत फैलाने वाला बयान, कार्रवाई की मांग की। भारत में हिंदू आबादी घटने वाली रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल, कहा यह रिपोर्ट चिंताजनक है, गजवाए हिंद की हो रही है साजिश। आबादी पर रिपोर्ट को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर वार, कहा लोगों में नफरत फैलाने की बीजेपी का यह एजेंडा है, 10 साल में देश की जनता को ठगा है। भारत की आबादी पर रिपोर्ट को लेकर के बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, कहा घुसपैठ मुस्लिम आबादी की वजह, जनसंख्या नियंत्रण बिल देश के लिए जरूरी। पीएम के राम मंदिर पर बाबरी का ताला वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का पलटवार, कहा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, पीएम का बयान सफेद झूठ। भारत में आबादी पर रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने इशारों में बीजेपी को घेरा, बोली ये सवाल कहां से आया। पित्रोदा के बयान को लेकर के यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो, पित्रोदा ने खोली पोल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस ने किया देश को बांटने का काम, पित्रोदा के इस्तीफे से निदान नहीं मिलेगा, सोनिया और राहुल को माफी मांगनी चाहिए। पित्रोदा पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का बयान, बोले सैम पित्रोदा से बनाई दूरी, कांग्रेस सैम के बयान को स्वीकार नहीं करती है। आरक्षण पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को घेरा, कहा किसी का अधिकार छीन करके किसी और को नहीं दिया, बीजेपी लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। छुट्टी पर गए कर्मचारियों पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की कार्रवाई, विमान कंपनी ने 25 कर्मचारियों को किया टर्मिनेट, नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने पर एक्शन। एयर इंडिया के 100 से अधिक क्रू मेंबर्स ने ली मास सिक लीव, 19 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, एयर इंडिया करेगा उड़ानों में अब कटौती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 40 घंटे बाद सेना का ऑपरेशन खत्म, सुरक्षा बलों ने मार गिराए टीआरएफ कमांडर समेत 3 आतंकी। राजौरी में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए, संदिग्धों पर मुकदमा दर्ज हुआ, वीपीएन के जरिए मददगारों से करते थे संपर्क। हरियाणा में सियासी संकट बरकरार, जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा कांग्रेस आगे बढ़े, हमारा समर्थन है, राज्यपाल से खुद फ्लोर टेस्ट की मांग करे कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 2 उम्मीदवारों की सूची, कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान, देवरिया से संदेश यादव को टिकट दिया। कार्रवाई के बाद आकाश आनंद का मायावती को जवाब, कहा बहन जी का फैसला सिर माथे पर, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। अहमदाबाद में दरगाह की जमीन को लेकर के विवाद, 2 गुट आपस में भिड़े, हिंसक टकराव में कई पुलिस वाले भी घायल, हिरासत में कई आरोपी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में ट्रक से मिला 8 करोड़ कैश, ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार, हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था पैसा। रूस में विक्ट्री डे परेड जारी, मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भव्य परेड का आयोजन, राष्ट्रपति पुतिन दिखाएंगे पावर शो। परेड में एटमी मिसाइलों के साथ विध्वंसक बॉम्बर्स का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के जरिए टैंक, परमाणु मिसाइल और फाइटर जेट की ताकत दिखाई। राफा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हुआ, आईडीएफ ने वीडियो किया जारी, 30 लोगों की मौत हुई। जी न्यूज़।